आखिर किसने चोरी की भगवान श्री कृष्ण के गहनों की। वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। किसी भी गरीब का मजाक उड़ाने से पहले ये कहानी सुन लें। कृष्ण जी के मंदिर में चोरी। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी साधिका के साथ खेती करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी रचना। माधव भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह मंदिर में गया तो रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर में वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर में जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। बेटा, वे तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। वहाँ मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। लेकिन पिताजी, भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूँगी और भगवान से हम सब के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। अच्छा ठीक है, मांग लेना, अब बहुत देर हो गई है, सो जा। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुँच जाती है। भगवान, हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मज़े से यह सब खाते हो लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। बेटा, ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। पंडित जी, मैं भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए यह रेशमी पटका और राधा जी के लिए यह रेशमी चुनरी लाया हूँ। साथ में सोने के गहने भी हैं। आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते। इसी बीच राधिका और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। माँ देखो, कान्हा जी और राधा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, यह मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए कि यह पोशाक कुछ देर में दे दें हमें। बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। माँ, मुझे यही पोशाक चाहिए। राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है। तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो? कहीं गहने और कपड़े चुराने की मनसा तो नहीं बना रही? नहीं पंडित जी, बच्ची है इसलिए जिद कर रही है। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। पंडित जी, चलो भागो यहाँ से, मैं सब समझता हूँ। सेठ जी ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है गहनों की रखवाली की। यह कहकर पंडित माँ बेटी को मंदिर से निकाल देता है। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो राधिका उसे सारी बात बताती है। माधव, तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूँगा। अगले दिन माधव, राधिका और रचना तीनों मंदिर पहुँचे। वहाँ सेठ जी भी पूजा करने आए थे। साधिका और रचना को देखकर पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहे हैं। सुन बे माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। राधिका सोने लगती है। भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अब कभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाए पिए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर जा पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राधा कृष्ण जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई है। उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई, वह भी काली पड़ गई है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है लगता। भगवान नाराज हो गए हैं। तभी रचना मंदिर के अंदर चली गई। भगवान जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए। मैं अब कभी भी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी।
तभी राधा जी की चुनरी रचना के ऊपर आ गई और वह रेशम की बन गई। यह देखकर सेठ जी ने कहा, कान्हा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया है। उसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले के जैसे हो गए। माधव, आज से तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। यह सुनकर माधव और राधिका बहुत खुश हुए। साधिका कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया है। उस दिन से रचना और उसका परिवार पूरे गांव में सम्मान से मिलने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम जब तक कोई बात ठीक से समझ ना ले तब तक किसी भी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि किसी भी गरीब का मजाक उड़ाना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसलिए हमें बिना कोई बात समझे बूझे हमें किसी पर भी लांछन नहीं लगाना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे